हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि वो मार्केट में किस प्रकार से वर्क करता है। जैसा आपने प्रीवियस वीडियोज में देखा, मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, कैंडलस्टिक्स के बारे में डिस्कशंस किया था। तो उसमें क्या था कि कैंडलस्टिक बेसिकली करता क्या है, किसी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है, राइट, इन फॉर्म ऑफ द कैंडल्स, राइट, कि प्राइस ऊपर जा रही है नीचे। तो जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट में सबसे बेसिक स्टेप है कि आपको कैंडलस्टिक्स चार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। वो आपको एक इंफॉर्मेशन बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शंस में मूवमेंट देने के लिए रेडी है, या हमें किसी डायरेक्शन पे मूवमेंट दे रहा था तो कहां से रिवर्सल साइन आ सकता है ना। तो और अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसे आपने टाटर्स में देखा होगा चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो जितना ज्यादा और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा किसी स्टॉक्स कैंडल्स का, वो उतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। तो यहाँ कैंडलस्टिक्स क्या, जो चार्ट पैटर्न्स क्या है, मल्टीपल कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनकर के चार्ट पैटर्न्स बना है, राइट। और हिस्ट्री में जो मार्केट ने मूवमेंट्स दिए हैं, राइट, और हिस्ट्री में मार्केट ने किसी पर्टिकुलर लेवल से या किसी पर्टिकुलर पैटर्न से एक मूवमेंट दिया है, ठीक है ना, उसी को क्या किया गया, एक सेंट्रलाइज करके एक चार्ट पैटर्न्स बनाया गया कि जनरली यदि मार्केट इस प्रकार का चार्ट पैटर्न्स बनाएगा तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है। दैट इज द जनरलाइज्ड थिंग्स, राइट। बाकी मार्केट कभी भी सरप्राइज कर सकता है ना। इसीलिए मार्केट में एक वर्ड यूज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। कोई गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटीज है कि मार्केट ऐसा मूव देगा क्योंकि उसने हिस्ट्री में ऐसा किया था, तो इस प्रकार का मूव दिया था। तो चलिए अब हम लोग चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चार्ट पैटर्न्स हम लोग यहाँ देखेंगे वो हेड एंड शोल्डर से। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, फर्स्ट शोल्डर्स जो है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर्स, यहाँ पे हेड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक बेस है, दिस इज द बेस सपोर्ट। एक चीज पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो लोग एकदम बिगनिंग से देख रहे हैं मार्केट्स को, कि देखो मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस होता क्या, आप एक चीज समझ लें। सपोज करो मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, राइट, एक नीचे ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। यदि कोई स्टॉक्स यहाँ से चलता हुआ सपोज ऐसे आकर के नीचे इस लेवल्स को टच करके ऊपर निकल रहा है, राइट, और यहाँ से टच होकर के ऐसे रिजेक्शंस दे रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसका सपोर्ट पॉइंट है, राइट। और ये इसका क्या है, रेसिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट कर दिए। मतलब सिंपल से, जहां सपोर्ट मिल रहा है वहां पे बायर्स एक्टिव हैं कंपेयर टू सेलर्स, राइट। बायर्स ज्यादा एक्टिव है। जहां रेसिस्टेंस फेस हो रहा है वहां क्या है कि सेलर्स की एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ हमें प्राइस से रिजेक्शंस मिल रहा है, राइट। ये चीज हमें बेसिकली याद रखना है कि किसी पॉइंट से कोई भी स्टॉक फॉल हो रहा है, वो किसी पॉइंट से टच होकर के यदि बाउंस बैक किया तो उसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं कि उस लेवल्स के सपोर्ट हैं, राइट। और यदि कहीं से वो रिजेक्शंस ऐसे ले रहा है नीचे से ऊपर जाने के बाद, सपोज करो ऐसे, तो इसे हम लोग जहां से रिजेक्ट होता है उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। ये एक इसका बेसिक मतलब हुआ, राइट। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है वो बेसिक, बाकी हर एक स्टॉक्स पे अलग अलग तरीके से हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये जस्ट मैंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट्स बताया। सपोज करो सपोर्ट के बारे में, यदि स्टॉक्स देखो यहाँ से फॉल हो रहा था, मार्केट ने इस लेवल्स पे सपोज करो कहीं सपोर्ट लिया, राइट, ऐसे आकर के यहाँ टच करके, फिर देखो आके बार बार, है ना, किसी लेवल से यदि बाउंस बैक कर रहा था उसे सपोर्ट बोलते हैं कि मार्केट का यहाँ सपोर्ट था। और किसी पर्टिकुलर लेवल से यदि रिजेक्शंस दे रहा है तो हम लोग, जैसे यहाँ से चलता हुआ स्टॉक ऊपर यहाँ रिजेक्शंस दिया, राइट, तो ये क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, नीचे जाता हुआ जा रहा था, रेसिस्टेंस बना। यहाँ क्या हुआ, नीचे से गया, इस सपोर्ट, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, पर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, राइट। ये ब्रेकआउट दिया पर क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल किया, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन नीचे आ गया। यहाँ क्या हुआ, देखो सपोर्ट टूटा है, ओके। तो ये मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में जनरलाइज बता रहा था। बाकी मैं आने वाले वीडियो में सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम लोग पहले चार्ट पैटर्न्स के ऊपर चलते हैं। जो पहला पैटर्न्स क्या है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, राइट। इसमें क्या होता है, सिंपल है,
इसमें जो फॉर्मेशंस होती है किसी स्टॉक्स की वो इस प्रकार से होती है, राइट। और यहां से ये ब्रेक कर जाता है और यहाँ क्या है, इसका सपोर्ट है ऐसे। ये जो है ना, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है। ओके, अब देखो इसे मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। किसी स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ स्टॉक्स का रेसिस्टेंस था, ठीक है, रेसिस्टेंस पॉइंट था यहाँ और यहाँ। मार्केट यहाँ से ऊपर निकला है ना, ब्रेकआउट इस लेवल्स को ब्रेक कर पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। और अगेन इसने इस जो इसका रेसिस्टेंस था, जब इसे ये ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये क्या बन गया, इसका सपोर्ट, राइट। ऊपर मार्केट गया पर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और इसने इस लेवल्स को ब्रेक किया, ओके ना। ब्रेक करने के बाद फिर से ट्राई किया पर ये इस लेवल से अगेन रिजेक्शंस प्रोवाइड यहाँ हुए और मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को तोड़ा, ओके ना। और सपोर्ट को तोड़ने के बाद मार्केट नीचे फॉल हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर जो स्टॉक्स में कंडीशंस, यहाँ पर जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, दिस इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ओके ना। इसमें होता क्या है, यहाँ जनरली ये जो बेस सपोर्ट है इसे हम लोग नेक लाइन बोलते हैं। यदि ये नेक लाइन ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे इस पैटर्न्स पे हमें एंट्री कब लेनी होती है, जब यहाँ नेक लाइन ब्रेक होता है। और ब्रेक होने के बाद देखो दो कंडीशंस डेवलप होता है। एक बार समटाइम्स होगा स्टॉक ब्रेक होने के बाद वो कंटिन्यूअस फॉल करता हुआ चला जाता है, पर मैक्सिमम टाइम आप देखोगे आपको कब एंट्री लेनी चाहिए, ब्रेक होने के बाद। और यदि आप बहुत पेशेंसली देखना चाहते हो, ब्रेक होने के बाद जब स्टॉक आकर इस लेवल से इसके जो रेसिस्टेंस है इसे जब रीटेस्ट करके फिर नीचे चले तो यहाँ पे हमें एंट्री देनी चाहिए और हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, बस ये जो इसका नेकलाइन है, राइट, इसके ऊपर हमें अपना एसएल डालना चाहिए, राइट। यहाँ पे एसएल, जैसे यहाँ पे यदि आप इस चार्ट में देखोगे तो क्या हुआ, जैसे ही इसने नेकलाइन ब्रेक किया, चाहे आप यहाँ एंट्री ले लो या बहुत पेशेंसली, बहुत कुछ टाइम होगा कि स्टॉक सडनली यहाँ से फॉल होगा, रिटेस्ट करने का मौका नहीं देगा। तो यदि आप मौके को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो। यदि आप चाहते हो तो मैं सिक्योर ट्रेड लूंगा 100% कंफर्मेशन के बाद, तो यहाँ ब्रेक होने को आकर जब इस रेसिस्टेंस को जो इसका पहले सपोर्ट था इसे आकर रिटेस्ट करके जब नीचे चले तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हो और स्टॉप लॉस जैसे इस पॉइंट के ऊपर रख सकते हो, राइट। तो अब यदि हम यहाँ पे इस चार्ट्स में देखें, जो यहाँ पे ये चार्ट्स बनाए गए हैं, राइट, यहाँ क्या हुआ, देखो ये एक सपोर्ट था, राइट। मार्केट देखो यहाँ पे इस लेवल्स के ऊपर गया, रिटेस्ट किया, यहाँ देखो ऊपर गया, फिर आया नीचे, फिर यहाँ गया, फिर इसे ब्रेक, मतलब ये रेसिस्टेंस था, राइट। इसे एक टाइम वो ब्रेक किया पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ओके ना। तो ये जनरली ये बेरिश पैटर्न्स होता है, हेड एंड शोल्डर्स की फॉर्मेशन होकर के यदि ये नेकलाइन ब्रेक हो जाता है तो जैसे यहाँ ब्रेक हुआ हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशंस आपको बताया कि चलो यहाँ से ब्रेक हुआ, आकर एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद वो शार्प फॉल्स नीचे देता है। स्टॉप लॉस कहाँ रखने चाहिए, इस नेकलाइन के जस्ट थोड़े से ऊपर। क्लियर है ये पॉइंट्स, ओके। तो ये चीज हमें मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आपको जो रियल चार्ट्स उस पे दिखाए जाएंगे। हाँ, जस्ट ये फॉर्मेशंस ये जो है इन्हें आपको अपनी माइंड में याद रखना है कि फॉर्मेशंस कैसे होती है, राइट। कोई दिक्कत है? चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न्स में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न्स कौन सा है, यदि हम यहाँ पर डबल टॉप। डबल टॉप क्या होता है, डबल टॉप भी एक टाइप का बेरिश पैटर्न्स है, ओके ना, जो आपको मार्केट में सिग्नल्स देता है। जब मार्केट डबल टॉप में क्या हुआ, देखो आप यहां से स्टॉक ऊपर चला, राइट। यहाँ क्या इसने फेस किया, यहाँ पे इसने फर्स्ट रेसिस्टेंस फेस किया, राइट। सेकंड स्टॉक यहाँ से नीचे आकर के फिर अपने जो सपोर्ट थे जिसे हम लोग नेकलाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर इसने ट्राई किया कि ऊपर जाके कि ये ब्रेकआउट दे, पर फिर अगेन यहाँ पे रिजेक्शन इसे मिली, मतलब यहाँ पे अगेन इसने रेसिस्टेंस फेस किया, मतलब सेलर यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है इस लेवल पे। देखो दो टाइम यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, राइट। और फिर तो स्टॉक्स आकर के फिर कोशिश किया सपोर्ट लेने का, पर यहाँ पे क्या हुए, इस लेवल्स पे यहाँ पे बायर्स उतने ज्यादा एक्टिव जो सेकंड टाइम रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया तो नहीं हो पाए, ठीक है ना। यहाँ सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए और मार्केट क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक कर लिया। अब देखो आपको यहाँ पे दो टाइप की एंट्री क्राइटेरिया होती है। फर्स्ट टाइम जैसे इसने इसे ब्रेक किया है ना, आप यहाँ एंट्री ले सकते हो, ये रख लो आप 70% टाइम्स। यदि ऐसा बना आप
सक्सेस कर जाएगा डायरेक्टली, पर क्या होगा मैक्सिमम टाइम स्टॉक्स जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो आकर के एक बार वो अपने फिर जो पहले सपोर्ट था अब इसका क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया। इससे आकर क्या किया, स्टॉक्स ने रीटेस्ट किए, राइट, रीटेस्ट किया और फिर जब यहां से चले ना, यहां से जब ये लेवल्स को ब्रेक आकर रीटेस्ट करके जब वो नीचे चले, आप यहाँ पे कहीं एंट्री मारो इस लेवल्स पे, अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखो, जस्ट इस रेसिस्टेंस के ऊपर। क्लियर है ये चीज। सेम चीज देखो, यदि आप यहाँ ओरिजिनल चार्ट्स में देखोगे, यहाँ क्या हुआ है, ये इसका सॉरी ये जो है इसका नेकलाइन है, राइट, जिसे हमने सपोर्ट माना है, राइट। देखो क्या हुआ, स्टॉक्स ये रेसिस्टेंस, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया था सपोर्ट लेने के बाद, या आप देखो इस लेवल्स को भी नेकलाइन मान सकते हो, ठीक है ना। मतलब आप देखो कहाँ से मैक्सिमम टाइम्स ये किया है, ठीक है। यहाँ से नीचे से ऊपर गया, रिजेक्शंस फेस हुई, आकर सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शंस किया, फिर आकर यहाँ ये किया। अब देखो जैसे इसने इस लाइन को ब्रेक किया था, आकर के देखो यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया था, राइट, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो ब्रेक करने के बाद स्टॉक्स आकर रिटेस्ट किया, देन फॉल हुई, राइट। तो आपको ये क्राइटेरिया जो है मैक्सिमम टाइम मिलेगा, ओके ना, मार्केट में मैक्सिमम टाइम आपको ये चीज क्राइटेरिया मिलेगा मार्केट में, ओके। तो इसका हमें ध्यान रखना। और ये जो जनरली जो ये स्टॉक्स है, ये एक टाइप का बेरिश पैटर्न्स फॉर्म करता है, डबल टॉप बना, और या आप इसे एम पैटर्न्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग एम पैटर्न्स बोलते हैं। जैसे एम पैटर्न्स का ये बेस टूटा, आप स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हो फॉर द डाउन साइड। क्लियर है ये चीज, ओके। तो जैसे आपको पैटर्न्स अपने माइंड में रखने हैं, ओके ना, कि स्टॉक किस प्रकार से रिटेस्ट करता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, आप चार्ट फॉर्मेशंस में देखोगे तो वो आपको बहुत बार दिख जाएगा, डायरेक्टली दिख जाते हो पैटर्न्स। क्लियर है ये चीज। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैटर्न्स पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी डबल टॉप के सेम एग्जांपल्स दिए गए हैं। क्या क्या हुआ है यहाँ पे, आप देखो फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस फेस किया, यदि आप इसे नेकलाइन मानो, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया था, राइट, मार्केट ने, है ना। क्या हुआ, फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस फेस किया, आकर रिटेस्ट मतलब सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक दिया। ये क्या है, हमारा 2 रेसिस्टेंस पॉइंट है। क्लियर है ये चीज। ये 2 जो है मार्केट में, ये आपका रेसिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ पे देखो नेकलाइन ब्रेक हुई, देखो यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस कैंडल्स में यहाँ पे आपको बताया, ओके ना, यहाँ पे कि मे बी समटाइम्स ऐसा होगा कि आकर के ये डायरेक्टली यहाँ से फॉल हो जाएगा, रिटेस्ट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, डायरेक्टली फॉल होता चला और रिटेस्ट नहीं मिला। तो जो हल्का सा आप रिस्क लेकर के आया था कि जैसे ब्रेक करके नीचे कैंडल्स क्लोज हुई, हमने यहाँ अपनी पोजिशंस बना ली, और जस्ट इस नेकलाइन के ऊपर, ओके ना, थोड़े नेकलाइंस पे एकदम स्टॉप लॉस नहीं रखना है, नहीं तो स्टॉप लॉस बहुत बार हिट कर जाएगा। नेकलाइन के जो जिस कैंडल्स ने ब्रेक किया उसके जस्ट ऊपर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं हम लोग रखेंगे। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिटेस्ट का मौका नहीं दिया मार्केट ने, ओके। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न्स की ओर, ओके। अब देखो ये डबल बॉटम है, ओके ना। डबल बॉटम पैटर्न्स में क्या चीज आपको देखने को मिलेगा, देखो डबल बॉटम पैटर्न्स में क्या हो रहा है, इस प्रकार से डबल बॉटम पैटर्न्स बन रहे हैं, मतलब डबल टॉप का उल्टा, है ना। स्टॉक्स ऐसे आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये ऐसे ब्रेकआउट दे तो बहुत बार होगा ये ऊपर चला जाएगा, बट जनरली क्या होता है, स्टॉक्स ऊपर जाने के बाद फिर आके इससे रिटेस्ट करता, देन ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो हमें क्या चीज माइंड में रखने हैं, यहाँ पर जो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ ऊपर जा रहा है, आकर जब रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए तो हमें यहाँ पे यदि एंट्री हम कहीं लेते हैं एंट्री, तो यहाँ पे सॉलिड एंट्री होगी। तो अब सेम चीज दिखाया गया, ये क्या है, बेस सपोर्ट लाइन, ये क्या है, रेसिस्टेंस लाइन, ओके ना। सपोर्ट पे कौन एक्टिव होता है, बायर्स, रेसिस्टेंस पे कौन एक्टिव होता है, सेलर, ओके। देखो क्या हुआ, स्टॉक से यहाँ फॉल हुआ, सपोर्ट लिया एक बार, ऊपर जाकर के क्या हुआ, इस लेवल पे रेसिस्टेंस पे फेस किया और यहाँ आकर के सपोर्ट लिया, है ना। अगेन जब गया, है ना, तो इस लेवल्स को ब्रेक करके देखो आकर रीटेस्ट किया, देन पुल बैक मारा
राइट। बहुत जैसे देखो आप इस एग्जांपल्स में देख लो, ये स्टॉक में क्या हुआ, सपोर्ट सपोर्ट, राइट, है ना, ऐसे स्टॉक्स गया, राइट। यहां देखो ऊपर गया, लेकिन देखो आकर रीटेस्ट किया, देन ऊपर गया। ओके, तो डबल बॉटम जो है वो आपको बुलिश पैटर्न से ये आपको बुलिशनेस का ये प्रोवाइड करता है कि यहां से मार्केट बुलिश हो रहा है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस? तो ये आपको अपने माइंड में रखने हैं, डबल बॉटम पैटर्न्स बुलिशनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, एक साइन है कि ये बुलिशनेस पैटर्न्स का है। बस आपको याद क्या रखना, नेकलाइंस ब्रेक होने के बाद ही आप एंट्री लें और सपोर्ट जस्ट नेकलाइन सॉरी स्टॉप लॉस नेकलाइन के नीचे रखें। क्लियर है ये चीज? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न्स के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न्स कौन सा है? ये डबल बॉटम हो गया, राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम्स में क्या हो रहे हैं, सॉरी ये एक सेकेंड, इरेजर्स हैं, राइट, एक सेकेंड मैं इसे क्लियर कर देता हूं। क्लियर है? देखो राउंडिंग बॉटम्स में क्या हो रहा है, राउंडिंग बॉटम में इस टाइप की फॉर्मेशंस बनेगी, राइट। क्लियर है? यदि आप ये फॉर्मेशंस देखोगे, 1 सेकेंड, है ना, राउंडिंग बॉटम में किस प्रकार के फॉर्मेशंस बन रही है, देखो राउंड टाइप का है, कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया, है ना, और ये क्या हो रहा है, हमेशा हायर हाई बनाता जा रहा है। आप इस चीज पे ध्यान दो, यहाँ क्या है, कंटिन्यूअस लोअर लो बनाता हुआ जा रहा था, पर जहां से मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, है ना, वहां से क्या हुआ, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है ना, और यहाँ पे इस टाइप के फॉर्मेशंस की ये बनी। जब ये फॉर्मेशंस बन जाएगा ना, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस लाइन होती है, राइट। तो जब ये फॉर्मेशंस देकर मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल्स को ब्रेक कर रहा है ना, तो एक चीज ध्यान रखो, हमेशा जो अपना ट्रेड लो जाने के बाद जब आकर रीटेस्ट मार्केट करे तब ऊपर जाए तब लो, है ना। देखो यहाँ क्या हुआ है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से, है ना, क्या हुआ, स्टॉक यहाँ से ऊपर निकला गया, है ना, आकर रीटेस्ट किया, देन ब्रेकआउट गया, तो कितना ब्रेकआउट, लंबा ब्रेकआउट मिला है। तो हमें ध्यान किस पे रखना है, ब्रेकआउट के ऊपर। विदाउट रीटेस्ट किए हुए ट्रेड को मत लिया करो, है ना। समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करते हुए ऊपर चला जाएगा, नो प्रॉब्लम्स, अवॉइड इट, है ना। पर यदि आप रूल से चलोगे कि जब यहाँ मार्केट ने इस लेवल्स के रेसिस्टेंस और नेकलाइन को ब्रेक किया, तो ऊपर आकर रीटेस्ट करके तब ऊपर जो ये ब्रेकआउट्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड ब्रेकआउट, और वो मार्केट में आपको एक अच्छा पैसा बना करके देगी। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट्स? चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न्स के ऊपर चलते हैं। ओके ना, ये चीज आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, है ना, कि जैसे ही मार्केट में यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, या कहीं पे मार्केट समय कोई सॉलिड आइडिया नहीं दे रहा है, अवॉइड करो ट्रेड को लेना। कोई जरूरी नहीं कि हम डेली ट्रेड लें मार्केट में। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट पैटर्न्स में आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न्स कौन सा, कप एंड हैंडल्स। ये सिंपल राउंडिंग टाइप्स ऑफ द पैटर्न्स है। देखो इसमें कितनी चीजों का कॉम्बिनेशन से, आप एक चीज इसे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली, हाँ देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ फर्स्ट कप के पास यहाँ पहला बॉटम बना, दूसरा बॉटम बना, राइट। देखते जाओ कितनी कम, आपको कोई चीज डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि यहाँ मैं डबल बॉटम बन रहा हूँ मुझे ट्रेड ले लो, आपको फाइंड करना है फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम्स। क्या हुआ यहाँ, यदि आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे, राइट, क्या हुआ, आकर के फिर रिटेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे हम क्या शॉर्ट कर सकते थे, नहीं, रूल से चलो। यदि यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशंस भी बन रही, डबल टॉप भी बन रहा था, तो जब तक ये नेकलाइन ब्रेक ना हो हम शॉर्ट नहीं कर सकते। यदि हम इसे डबल बॉटम लेकर के चलें, तो जब तक ये ऊपर का रेसिस्टेंस ब्रेक ना हो ट्रेड नहीं ले सकते। अब देखो यहाँ पे ट्रेड तो आप एक यहाँ पर भी मिल सकता है आपको, जब स्टॉक्स ऊपर जाकर नीचे आप ब्रेकआउट्स। अब देखो इसने क्या किया, यहाँ पे एक एडवांस वर्जन जो डेवलप किया, बहुत बार होगा आकर के अगेन आकर रीटेस्ट करता है, राइट। इस प्रकार से
ये आपको ड्रॉ करने के लिए सिखाया जाएगा। ये ट्रेंड लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं। ट्रेंड लाइन जब आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको ये चीज बताया जाएगा कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर चला गया। सेम देखो यहाँ क्या है, राउंडिंग बॉटम्स को क्या किया, ये जो पैटर्न था यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, राइट, इन्वर्टेड कर दिया। सेम क्या हुआ, आप इसे ऐसा भी ले सकते हो, ये डबल टॉप था, है ना। देखो यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हुई, ये एक अच्छा खासा टारगेट मिल गया, है ना। अब देखो इसे किस प्रकार से एडवांस बना दिया जाता है, यहाँ आया, है ना। यदि हम इसे ऐसे देखें, ओके ना, आप इस प्रकार से भी देख सकते हो। देखो डबल टॉप बना, नेकलाइन ब्रेक हुआ, है ना, हम यहाँ एंट्री लिए, हमें ये टारगेट मिल गया। अब देखो जो हम लोग एक चीज देखते थे कि मार्केट जाकर रीटेस्ट करता है, जैसे मैंने डबल टॉप में डिस्कस किया था, यहाँ क्या किया, इस लेवल पे मार्केट रीटेस्ट किया और फिर देखो ये ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे क्या नाम रख दिया गया, कप एंड हैंडल्स, है ना। नाम कुछ भी रख दो, आपको पैटर्न्स आपके माइंड में होने चाहिए। क्लियर है ये चीज। तो इम्पोर्टेंट क्या है, नाम याद नहीं रखना है, कप एंड हैंडल्स बन रहा और क्या बन रहा है, आपको क्या याद रखने हैं, आपको याद रखने कि मार्केट किस लेवल से, है ना, कौन सा फॉर्मेशंस बना रहा है, उसे नाम देने का आप कुछ भी दे दो, है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है कि आप उस पैटर्न्स को समझ रहे हो। क्लियर है ये चीज। चलो हम लोग नेक्स्ट पैटर्न्स में चलते हैं। ये क्या चीज का एग्जांपल है, देखो वही है कप एंड हैंडल्स, है ना, कुछ नहीं है पैटर्न्स, बस सीधा जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, है ना। यहाँ पे देखो नीचे आए, इस लेवल्स को जैसे ही ब्रेक किया है ना, हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इसे यहाँ पे डबल टॉप भी, डबल बॉटम्स भी मान सकते थे, है ना। जैसा मैंने यहाँ इस वाले में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉटम्स की फॉर्मेशन हो रही है। 1 सेकेंड, हाँ यहाँ क्या हुआ, देखो डबल बॉटम्स की फॉर्मेशंस। तो यहाँ क्या देखो, इस चार्ट्स में क्या ऐसे नहीं दिखा है, हो सकता है ये कैंडल्स ऐसे करके हम इसे यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न्स मान लें कि हाँ चलो यार, ये क्या किया, फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया, सेकंड टाइम रिटेस्ट किया और ये इसने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, ऊपर गया है, हमारे यहाँ ट्रेड मिल जाएगा और स्टॉप लॉस जस्ट मेरे इस लाइन के नीचे हुआ। क्लियर है ये चीज। तो ये सब चीज मानने का जनरली आपको चार्ट्स आपके माइंड में फिट होने चाहिए। मार्केट किसी टाइम फ्रेम पे, है ना, मे बी 5 मिनट्स, 1 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 डे, 1 वीक, किस टाइम फ्रेम में कौन सा पैटर्न बिल्ड कर रहा है, और यदि आप उसे समझ करके सही टाइम पे एंट्री लेते हो तो मार्केट आपको एक अच्छा रिवॉर्ड देती है, राइट। चलो अब नेक्स्ट पैटर्न्स के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो ये है क्या, वेज पैटर्न्स। इसी में देखो क्या हो जाता है, एक राइजिंग वेज, है ना, ये राइजिंग वेज हो गया, ये फॉलिंग वेज हो गया। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, आप एक चीज समझो, डबल बॉटम्स कैसा हम लोग ने पढ़ा, सीधा ऐसे, है ना, एक लेवल्स पे आकर कैसे हो जाता था, यहाँ क्या राइजिंग वेज में हुआ, जिससे इसका एडवांस वर्जन हो जाता है कि चलो ठीक है, आपने ऐसे सपोर्ट ले, मतलब एक सपोर्ट जो है 10 लाइन ड्रॉ कर ली, फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर गया, सेकंड टाइम मार्केट ऊपर रिजेक्शंस मिला, ऊपर आया, है ना, नीचे ऐसा है ना, ऐसा पैटर्न्स, है ना। अब देखो सिंपल है, यदि इसे नेकलाइन से यहाँ ब्रेक कर जाए, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट कर देंगे। बहुत बार होगा कि ऐसा ऐसे करता हुआ स्टॉक्स डायरेक्टली यहाँ ऊपर निकल जाता है, तो आपको नेम यहाँ पे जो राइजिंग वेव्स में बोलते हैं कि ये एक बेरिश टाइप का फॉर्मेशन से, कि ऐसे स्टॉक्स नीचे से ऊपर गया, ऐसे ऐसे सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है, अचानक क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ब्रेक कर जाएगा, आकर रिटेस्ट किया और एक आपको नीचे एक बॉटम में बड़ा सा टारगेट मिल जाता है। तो राइजिंग वेज में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बेरिश होते हैं, है ना। ये सब आपको अपने माइंड में रखना होता है। जनरली ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो मे भी आपके माइंड में जाएगा, ऐसा हो तो नीचे यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल थिंग्स, है ना। पर जनरली ऐसा ज्यादा करता है मार्केट। देखो वही फॉलिंग वेज में क्या हो रहा है, अब एक चीज देखो, यदि हम ऐसे तिरछी ये चीज ड्रॉ करने, या आप इसे ट्रेंड लाइन भी बोलते हो, जैसे ये तो स्टैंडर्ड एक ट्रेंड लाइन है, राइट। क्या हुआ, स्टॉक्स ऐसे जा रहा है ना, नीचे आ रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन करता जाए, यहाँ देखो लोअर हाई, है ना, यहाँ लोअर लो का फॉर्मेशन करता हो, ऐसे आकर के डायरेक्टली स्टॉक्स यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ऐसे ब्रेकआउट लिया, ऐसे ऊपर, है ना। ये चीज माइंड में रखना है। तो जनरली राइजिंग स्वेल, तो इसका आपको बेटर एग्जांपल समझ में आएगा, 1 सेकेंड्स में इसका आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं, तो वो ज्यादा क्लियर, आपको क्लियर आइडिया देगा। देखो, है ना, ये चीज
एक सेकंड से ड्राइंग को रिमूव कर लेने दो, है ना। अब देखो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे देखोगे, देखो राइजिंग वेज में क्या हो रहा था, स्टॉक्स सपोर्ट लिया ऊपर, सॉरी, है ना। यदि आप यहाँ देखो, है ना, ऐसे सपोर्ट ऐसे ऊपर गया नीचे, है ना। यहाँ क्या हुआ, डायरेक्टली यहाँ से स्टॉक्स ऐसे फॉल हो गए, है ना। अब देखो यहाँ एक क्राइटेरिया और हो सकता है, यहाँ से स्टॉक्स ऐसे जाकर के फिर फॉल हो, रिटेस्ट करने के बाद अपने जो पहले सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बना, रिटेस्ट करने के बाद। अब देखिए यही चीज यहाँ पे दिखाया गया कि ऐसे ऐसे राइजिंग वेज में क्या होता है, जो वेज होते हैं ऐसे नीचे वो ट्रेंड लाइंस के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं, जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, है ना। यहाँ लोअर्स को लोअर से मैच किए और यहाँ ये हायर हाई को मैच किए, है ना। ऐसे स्टॉक्स इसमें चल रहा है, जैसे इस लेवल्स को किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक्स ऐसे फॉल हुआ, हो सकता है ऐसे फॉल होने के बाद एक बार रिटेस्ट करे फिर ऐसे जाए। ये वाले फॉल्स पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं होता, मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस पे होता है, ये वाला, जब अपने सपोर्ट को तोड़ा, आकर रिटेस्ट किया एंड देन फॉल हुआ, राइट। ये चीज आपको अपने माइंड में रखने हैं, क्लियर है ये चीज आप याद रखो। राइजिंग वेज में का ये कंडीशंस होता है, बाकी मार्केट है यार, मतलब प्लस माइनस मार्केट में चलते रहते हैं, आपको पैटर्न्स एंड ऑल माइंड में क्लियर होने चाहिए, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पैटर्न्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ क्या, ये देखो ये फॉलिंग वेज का है। फॉलिंग वेज में क्या आपको बताया गया है, राइट, कि देखो यहाँ भी क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन जस्ट ड्रॉ किए गए, है ना। इस लेवल पे क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया, है ना, नीचे यहाँ लोअर लो बना रहे थे, ऐसे स्टॉक्स आकर बार बार सपोर्ट ले रहा था, ऐसे अचानक क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया, है ना। अब देखो मे भी बहुत बार ऐसा होगा, ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, बहुत लंबा और बहुत बड़ा टारगेट आपको दे देगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको वेट क्या चीज का करना चाहिए, जो आपको बताया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ जब किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, आकर के एक बार रीटेस्ट करके जब वो ऊपर जाए, दैट इज कॉल्ड सॉलिड वन, ओके ना। बहुत बार होगा स्टॉक्स आपको मौका ये चीज करने का नहीं देगा, बहुत बार होगा कि ये चीज करेगा। मान लो आप ऐसे ब्रेकआउट के साथ यहाँ का एंट्री लिया, अगर अचानक आप लॉस में जाओगे। बहुत बार होता है स्टॉक्स ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट फेलियर हो जाते हैं और वो फिर नीचे चला आता है, तो यहाँ जो फंस जाते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, क्लियर है ये चीज। तो इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थिंग्स को अवॉइड करने के लिए आपको इस रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, और आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा रेसिस्टेंस के नीचे देना चाहिए, जहां से आप ब्रेकआउट के बाद सब रीटेस्ट के बाद एंट्री के जस्ट इसके नीचे अपना एसएल दे दो, है ना। और टारगेट्स अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप अपना टारगेट रखोगे, राइट, क्लियर है ये चीज। देखो यहाँ पे यही चीज हुआ है, फॉलिंग वेज में फॉल हो रहा था, अचानक क्या हुआ, नीचे आया, ऊपर टेस्ट, यहाँ देखो डायरेक्टली ऊपर चला गया, है ना। तो ये चीज आपको अपने माइंड में क्लियरली रखने हैं, है ना। तो वेज भी क्लियर हो गया है, फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज के बारे में, है ना। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है ये कौन सा है, इसे हम लोग पिनट और फ्लैग बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है इस पैटर्न्स में, देखो इसमें एक जो ट्रायंगल्स टाइप के फॉर्मेशंस बनती है, राइट, पर ये कंप्लीट नहीं है ना। यहाँ क्या किया, ये ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है इसे हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, है ना। ये कैसे ड्रॉ किया जाता है, कोई एक खास, जैसे आप देखो यहाँ से यदि मैं चाहूँ तो यहाँ से इस लेवल्स को लेकर के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता था, है ना, यहाँ से अच्छे से, है ना, ऐसे। तो ये क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइंस के ऊपर मार्केट जो चला है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म्स में ट्रेड लेने के लिए जो इंट्राडे ट्रेडर्स वगैरह हैं और ब्रेकआउट्स का क्या हुआ, मार्केट देखो इस जोन में चल रहा था, हायर, यहाँ पर भी हाई बनाया और यहाँ पर भी हाई है ना, इसकी क्लोजिंग हाई है, और यहाँ क्या हुआ, ऊपर में लोअर, है ना, ये इसका लो बनाया, क्या हुआ, मार्केट इस बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, अचानक क्या हुआ, इस जब जोन से बाहर निकला, आकर रिटेस्ट किया, मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पिनेट और फ्लैग, है ना। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखने, है ना, पिनेट एंड फ्लैग एंड ऑल के बारे में, कि पैटर्न्स कैसा है उसके बारे में यदि हम ज्यादा सोचें तो हमें ज्यादा फायदा होगा, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट्स, ओके।
तो जस्ट ये ट्रेंड लाइन्स आपको आने वाले क्लासेज में बताए जाएंगे, ओके ना, वीडियोज में, कि मतलब ट्रेंड लाइन्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है किसी लेवल्स को। मतलब आप ट्रेंड लाइन का सिंपल मतलब है वो एक किसी पर्टिकुलर शैली में, मतलब एक पर्टिकुलर वे में चल रहा है ना, जो बार बार रिपीटेशंस जहां हो रही है, राइट। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पैटर्न्स के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल्स, है ना। इसमें क्या हो रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल्स के बारे में बात करोगे। देखो ये ट्रेंड लाइन से कि मार्केट इस लाइन पे चल रहा था, है ना, ऊपर बार बार क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर लेवल्स पे ही रेसिस्टेंस लेते हुए जा रहा था, है ना, नीचे, है ना, ऐसे ऐसे ये बार बार ऐसे ऐसे करके, ये मान लो इसे ऐसे बढ़ा दोगे कि क्या ये आगे चला जाएगा, है ना, इस लेवल्स पे लोअर हाई, ओके, लोअर हाई, ओके, एंड हायर हाई, ऐसे करके मार्केट बनाता हो जा रहा था इस लेवल से। अब देखो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ गया, है ना, यहाँ से ऐसे नीचे भी ब्रेक कर जाकर रिटेस्ट करे नीचे, यहाँ से ये कंडीशंस भी बनती है कि मार्केट ऐसे ऊपर गया आकर रिटेस्ट किया ऊपर, ओके ना। तो आप बुक्स वगैरह में बहुत जगह देखोगे लिखा हो रहता है नहीं ये ट्रायंगल्स कोई पार्टिकुलर जो बेरिश का या बुलिश का फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट किसी साइड जा सकता है, हमें क्या करना है कि वो किसी जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, जैसे उस जोन का वेट करना चाहिए, जैसे उस जोन के बाहर किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव करे आकर रिटेस्ट करे, देन हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेने। क्लियर है ये चीज, ओके ना। ये मत सोचो कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश, हाँ, इस जोन में रहने के बाद मार्केट कैसा चल रहा है ना, ये चीज हमें अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है ना। वो जोन से जैसे ही बाहर निकला किसी एक साइड में ब्रेकआउट दिया, हम ट्रेड ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, सपोज करो यदि इस केस में यदि हम ऐसा मानते हैं फर्स्ट केस में कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाए आकर रिटेस्ट करके ऊपर, राइट, तो हमें अपना एसएल कहाँ रखना चाहिए, इस लाइन के जस्ट नीचे, है ना। और मान लो ऐसा हो कि मार्केट ऐसे करके वो ऐसा जाए ऊपर आए, उसको ऐसे ब्रेक करके यहाँ से, है ना, फिर नीचे टूट जाए, आपको एसएल कहाँ रखना चाहिए, इस रेसिस्टेंस जो ये हमारा ट्रेंड लाइन था, है ना, इस लाइन के जस्ट ऊपर अपना एसएल रखना चाहिए। क्लियर है ये चीज, आपको ये चीज माइंड में रखना है, ओके ना, कि हमें एसएल कहाँ रखने हैं और किस डायरेक्शन पे मार्केट ब्रेकआउट दे, ओके ना, तो हमें अपनी एंट्री रखनी है। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स। इसमें क्या हो रहा है, देखो असेंडिंग ट्रायंगल्स में हम लोग ये मान के चले थे प्रीवियस में कैसे ये बुलिश मोमेंटम देगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल्स में क्या है कि देखो यहाँ हमेशा क्या हो रहा है, लोअर लो यहाँ बनता हुआ जा रहा है। यहाँ पे देखोगे लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है ना। यदि आप यहाँ पे ये मानो कि यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन होता हुआ जा रहा है ना, लोअर लो के बाद क्या है कि मार्केट किसी जोन से, है ना, ऐसा करके बाहर जैसे इस लाइन से निकला आकर रिटेस्ट किया, हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स जस्ट वो नाम दे दिया गया है, मेनली आपको क्या याद रखना है कि किसी जोन से बाहर जब मार्केट निकले, है ना, तो हमें अपने ट्रेड लेने। अब देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में क्या किया गया है, यहाँ पे मार्केट सिंक होता है, ये फॉर्मेशंस आपको ये ट्रेंड लाइन से, है ना, जो आपको आने वाले क्लासेस में बताया जाए। क्या हुआ, देखो मार्केट इस जोन में चल रहा था, राइट, ऊपर से बना रहा था क्या, हायर लोअर, है ना, नीचे से लोअर हाई बनाते हुए जा रहा था। यहाँ पे जाकर के मार्केट देखो क्या है ना। यदि आप एक चीज नोट करो, नोट करने की चीज है ना, ये चीज देखो, यदि हम इसे ऐसा माने तो ये डबल बॉटम बन सकता है, यहाँ बन सकता है ना। क्या रूल्स है डबल बॉटम्स का, है ना, क्या इधर इस लेवल्स में यदि ऊपर निकल जाए तो हम यहाँ बाइंग का ट्रेड ले लेंगे, और यहाँ से यदि टूट जाए इसे नेकलाइन से यहाँ नीचे, है ना, हम लोअर साइड का ट्रेड ले लेंगे, है ना। सेम चीज यहाँ देखो एडवांस वर्जन में क्या बताया गया है कि चलो ठीक है, ऐसे आया रिटेस्ट किया आकर ये इस जोन में ऐसे होते 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 किसी एक साइड इधर ब्रेकआउट दे दे, है ना, या ऐसे करके नीचे चला जाए, है ना। बस हमें ये याद रखना है कि ये किधर भी ब्रेकआउट दे, आकर के ब्रेक देने के बाद रीटेस्ट करके नीचे आए या ऊपर ऐसे रीटेस्ट करके ऊपर जाए तो ही हमें एंट्री लेनी है, और हमें स्टॉप लॉस अपने यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया उस लाइन के थोड़ी सी नीचे रखनी है। क्लियर है ये चीज। तो इम्पोर्टेंट यह है कि हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ओके ना। ये कभी मत सोचो मार्केट्स में कि नहीं मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ऐसा
ठीक है ना, या मतलब यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही मूव करेगा नो, रीटेस्ट। और आपको देखो सारी चीजें माइंड्स में रखनी होगी, कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी आपको माइंड में रखने हैं, चार्ट पैटर्न्स भी आपको माइंड में रखने हैं। यदि आप ट्रेडर्स और डेली ट्रेड करते हो तो ऑप्शन चैन का डाटा आपको अपने माइंड में रखना होगा, है ना। और सारी चीज के कॉम्बिनेशंस के बाद क्या मिलता है आपको, एक सॉलिड ट्रेड मिलता है ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में क्या दिखाया गया है, देखो आप यहाँ, है ना, डाउन एंड अप साइड दोनों का मूवमेंट आया स्टॉक्स, है ना, फॉल होता आया था। इस लेवल पे क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। जो आप कंसोलिडेट बोलते हो ना, टाइम पास, बहुत लंबा टाइम, वो क्या इस जोन में टाइम व्यतीत कर रहा था। यहाँ देखो ऐसा भी कर सकता था, या नीचे ऐसे ब्रेक किया, है ना। देखो यहाँ क्या हुआ, ब्रेक किया, आकर रीटेस्ट किया, देन ब्रेक हुआ, है ना। ये चीज, दोनों चीजें पॉसिबल से मार्केट में। ऐसा हो सकता था यहाँ जाने के बाद मार्केट ऐसे जाए, ऊपर चला जाता, है ना। ये मत सोचो कि ये पैटर्न से के बाद नीचे ही जाएगा या ऊपर, नो। कोई पैटर्न ब्रेक हो रहा है ना, तो दोनों साइड पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट की, मान लो कोई ऐसा पैटर्न होता है, सपोज करो ऐसा मार्केट चले, है ना, ऐसे ऊपर गया, नीचे 1 टाइम 2 टाइम डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बन गया, 4 बार बन गया, है ना, ऐसे करके। अब इस पे है ना कि मार्केट यहाँ से, मान लो यदि इस लेवल्स को, कहाँ है मार्केट, इस जोन में सपोज करो फंसा हुआ है ना। यदि मार्केट यहाँ नीचे गया, आके रिटेस्ट किया, फिर नीचे, तो नीचे का ट्रेड लेंगे। यहाँ ऐसे गया ऊपर, सपोज करो यहाँ ब्रेकआउट दिया, आकर रिटेस्ट किया, ऊपर गया, तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, है ना। तो ये चीज कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ऐसा बिहेव करे। तो ऐसे जनरली ऐसी हिस्ट्री में चीजें रिपीट हुए, इसलिए हम लोग ये चीज मानते हैं। मेनली क्या रखना है हमें, चार्ट पैटर्न्स को अपने माइंड में रखना है ना। मार्केट कैसे बिहेव करता है उसे अपने माइंड में रखना है ना। तो ये चीज, और बाकी आप कॉपी एंड पेन के साथ बैठें, जो चीज बताया गया है, जो चीज पॉइंट से आप नोट करें, और चार्ट्स के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें जहां पे मैं और कुछ बेहतरीन लर्निंग इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में लेकर के आऊंगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।